वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, जोहार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करियर फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रकाश पोद्दार आप सभी के बीच लेकर आया हूं आज झारखंड का करंट अफेयर। ठीक है, और चूंकि बहुत सारे एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, अभी सहायक आचार्य का एग्जाम होने वाला है 6 to 8 का, तो उसको लेकर के झारखंड के करंट अफेयर से सवाल पूछे जाएंगे। तो मैंने सोचा कि अंतिम समय में कुछ करंट अफेयर आप लोग को रिवाइज करा दूं, है ना। तो जल्दी से जुड़िए सभी लोग झारखंड करंट अफेयर के इस महत्वपूर्ण सेशन में। राम राम, गुड इवनिंग, जोहार सभी को, जोहार सभी को, गुड इवनिंग भाई। हेमंत बिलुंग जी, प्रियंका, विक्की पाठक, प्रिंस, सानिया, अन्नू, अभी सभी दोस्तों का स्वागत है। प्रवीण भगत जी जुड़ गए हैं, शहनाज खातून, प्रिंस, सीमा कुमारी, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट शेयर करिए इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए सभी लोग। सिमोन मुर्मू जुड़ गए हैं, रूपाली पंडित, फिल क्राइटेरिया, वाओ क्या नाम है, सानिया साहू, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें। तो ये देखिए, जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम सितंबर में होने वाला है ना। एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम भी होने वाला है, क्योंकि उसका जो दौड़ का जो आदेश था वो जारी कर दिया गया है। जुलाई महीने में उसकी दौड़ भी होगी एक्साइज कांस्टेबल की। उसके अलावा सहायक आचार्य की परीक्षा शुरू हो गई है, तो पेपर 1 अभी शुरू हुई है, पेपर 3 होगा, उसमें झारखंड जीके पूछा जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सेशन को और देखते हैं क्या क्या सवाल आज लिए गए हैं इस सेशन में। सबसे पहले बता दें कि आपको कि करियर फाउंडेशन का एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर। ठीक है, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप जेपीएससी की तैयारी कर सकते हैं कंप्लीट। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आने वाला है, जो जैसे नेट होता है वैसे झारखंड का आने वाला है, उसका तैयारी कर सकते हैं। बीपीएससी का सीडीपीओ की तैयारी आप कर सकते हैं, अभी मेंस की तैयारी चल रही है। यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, जेएसएससी सीजीएल, झारखंड जीके का स्पेशल बैच अवेलेबल है, उसमें आप जुड़ सकते हैं, है ना। पीआरटी ऑल जेएसएससी एग्जाम, जो जेटेट का भी फॉर्म आने वाला है, उसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है, कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, है ना। लेडी सुपरवाइजर, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, है ना। ये सारे कोर्सेज आपको करियर फाउंडेशन के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। उसके लिए आप लोग हमारे एप्लीकेशन में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो शुरू किया जाए आज का सेशन, शुरू करते हैं ना। ये हमारा झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट इन विषयों के लिए चल रहा है। झारखंड के किस जिले में अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग उत्तर देते चलिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड के किस जिले में अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, आप लोगों को बताना है। फटाफट आप लोग आंसर करते जाइए। ज्यादा एक्सप्लेन करंट अफेयर में नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है। इस समय ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करवाऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी साथ साथ बताता चलूंगा, है ना। तो अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज किस जगह पर खुलने वाला है, ये पूछ रहा आप लोगों से, है ना। तो दोस्तों अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है रांची में। अजीम प्रेमजी के नाम पे मेडिकल कॉलेज कहां खुलने वाला है? रांची में खुलने वाला है। अब देखो, मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो झारखंड में कई सारे मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी हैं, जिसके बारे में भी आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है। जैसे अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए रिम्स, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये कहां पर है? तो रांची में आपको मिल जाएगा। उसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पीएमसीएच, पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये कहां पर है? तो ये आपको धनबाद में मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा महात्मा गांधी मेमोरियल कहां मिलेगा? तो आपको मिलेगा जमशेदपुर में, ठीक है। झारखंड में सबसे बड़ा अगर हम मेडिकल कॉलेज मानेंगे तो मानेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को। ये कहां पर खुला है? तो देवघर में। झारखंड का पहला एम्स कहां पर खुला है? देवघर में खुला है। तो ये सारी बातें ध्यान रखते चलिएगा। अजीम प्रेमजी के नाम से मेडिकल कॉलेज कहां खुलने वाला है? रांची में खुलने वाला है, ठीक है।
पहली बार बने बाल बजट। देखो बजट तो आपने सुना होगा, झारखंड में हर बार बनता ही है। इस बार एक बाल बजट भी बना है, इस बार एक बाल बजट भी बना है जो फर्स्ट टाइम बना है। तो बाल बजट की 80 योजनाओं के लिए जो 2024-25 का जो बजट है उसमें कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। 2024-25 का जो बजट है उसमें बाल बजट के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, ये पूछ रहा है आपसे। चलिए उत्तर दीजिए सारे लोग, पढ़े हैं ना आप लोग। बाल बजट के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है ये आप लोगों को बताना है। और साथ ही साथ आप लोग यह भी बताते चलिएगा कि इस बार जो बजट था, इस बार जो झारखंड का बजट था वो कितने का बजट था, ये भी आप लोग बता दीजिए। 24-25 का जो बजट था कितने का बजट था, 1,28,900 करोड़ का, है ना। 2024-25 का जो बजट था, 2024-25 का जो बजट था कितने का था, 1,28,900 करोड़ का। ये भी डेटा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बाल बजट का प्रावधान इसमें 8,868.69 करोड़ का है ना। 8,868.69 करोड़ का ये बाल बजट है, ठीक है दोस्तों। सभी लोग ध्यान रखना, इसको क्लियर हो रहा है सबका। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जनजातीय युवाओं में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना कहां से शुरू की गई है ना। देखिए जो जनजातीय युवा है, जो ट्राइबल जो यूथ हैं, उनमें कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट और उनके अंदर उद्यमिता आ जाए। उद्यमिता आ जाए मतलब व्यापार करने, उद्योग खोलने की उनके अंदर क्षमता डेवलप हो जाए, उसको बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना शुरू हुई है। क्या शुरू हुई है, ग्रामीण उद्यमी परियोजना शुरू हुई है। पूछ ये रहा है कि ये ग्रामीण उद्यमी परियोजना जो शुरू हुई है कहां से हुई है, ठीक है। फटाफट उत्तर दीजिए सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करिए। ग्रामीण उद्यमी परियोजना कहां से स्टार्ट हुआ है साथियों, तो ये स्टार्ट हुआ है आपका रांची से। ग्रामीण उद्यमी परियोजना कहां से स्टार्ट हुआ है, आपको याद रखना है कि ये रांची से हुआ है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य का कौन सा पहला पंचायत है जिसे पेयजल आपूर्ति से पूर्ण आच्छादित एवं खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। झारखंड राज्य का कौन सा पहला पंचायत है जिसे पेयजल आपूर्ति से पूर्ण आच्छादित, मतलब दोनों बातें लिखा हुआ है। पहला कि पेयजल भी पूरी तरह से उस पंचायत में चला जा चुका है, पेयजल भी पूरी तरह से उस पंचायत में मतलब घर घर पहुंच चुका है, और साथ ही साथ वो शौच मुक्त है ना, खुले में शौच मुक्त पंचायत भी है। दोनों गुण है उसके अंदर, ठीक है। खुले में शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त, ये दोनों चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। वो कौन सा पंचायत है ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। जामा पंचायत दुमका का, सिमी पंचायत सरायकेला का, गम्हरिया पंचायत सरायकेला का, ये टोकलो पंचायत पश्चिमी सिंहभूम का। मतलब उस पंचायत में पूरी तरह से पेयजल भी पहुंच चुका है, उस पंचायत को पूरी तरह से कह सकते हैं कि खुले में शौच मुक्त भी घोषित कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, इसका सही उत्तर होगा गम्हरिया पंचायत सरायकेला। क्या हो जाएगा दोस्तों, गम्हरिया पंचायत सरायकेला, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, जिनका भी गम्हरिया आया सबका सही उत्तर है गम्हरिया पंचायत सरायकेला। आपको ध्यान रखना है कि ये पंचायत को खुले में शौच मुक्त भी है, और ये पंचायत जो है वो 100% पेयजल आपूर्ति भी कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हाल ही में राज्य के किस जिले के निवासी बीहू, ठीक है, इसका पूरा नाम जो है इनका बीहू, इन्होंने मिसेज इंडिया झारखंड 2023 का विजेता बनी है, ठीक है। क्या बनी है, मिसेज इंडिया झारखंड 2023 की विजेता बनी है। कहां की रहने वाली है बीहू, बताइए फटाफट आप लोग।
चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करिए और थोड़ा शेयर भी करिएगा ना दोस्तों। आप लोगों से निवेदन होगा कि एक बार वीडियो को लाइक भी करिए और जितने भी लोग जुड़ गए हैं सब लोग एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए उत्तर दे दीजिए सभी लोग। ये बिहू कहां की है? चलो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। बिहू जो है रांची की है। ठीक है, रांची की है। झारखंड के किस शहर की जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की चेयरमैन और सीईओ बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। रेलवे बोर्ड की सीईओ, ये झारखंड की रहने वाली है। इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा इनका नाम है। झारखंड में कहां से है बताइए कमेंट करके जल्दी से। रांची से है कि जमशेदपुर से है, धनबाद से है कि चाईबासा से है? चलिए कुछ लोग बी आंसर जमशेदपुर कर रहे हैं जया वर्मा सिन्हा के बारे में, जो बिल्कुल 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 सही है ना। देखो भाई, जमशेदपुर की रहने वाली जया वर्मा सिन्हा को जो रेलवे बोर्ड है ना, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। रेलवे बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, झारखंड में किस स्थान पर पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है? किस स्थान पर पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है? चलिए, सहायक आचार्य में आया था, कौन सा सवाल आया था? हाँ जी, कौन सा सवाल आया था सहायक आचार्य में? रेलवे बोर्ड वाला। चलिए बहुत बढ़िया। देखो दोस्त, झारखंड में किस स्थान पर पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है? तो कन्वेंशन सेंटर जो पहला बना है वो दुमका में बना है। ठीक है, दुमका में पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया दोस्तों, ये बात आप सभी को याद रखना है। अभी मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोग को बताने वाला हूं अंत में। ये जो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो पहले करा देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूंगा, कुछ महत्वपूर्ण सवाल करूंगा, खेल से भी जो अन्य अलग अलग तरह के घटनाक्रम है, चर्चित स्थान है, चर्चित व्यक्ति है, सबसे सवाल करूंगा अभी अंत में। पहले इस प्रश्न उत्तर को पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं। जो अगला सवाल है वो है, मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है ना? मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? ऑप्शन आप सभी के समक्ष स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग कमेंट करिए। मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए किसका गठन किया गया है? सॉरी, ठीक है। देखो भाई, इसमें इसको सार्थक बनाने के लिए बिरसा का गठन किया गया। आप लोग इसका फुल फॉर्म बताइए। आप लोग जो है इसका फुल फॉर्म बताइए, बिरसा का फुल फॉर्म। मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए जिस बिरसा का गठन किया गया है, उस बिरसा का फुल फॉर्म मैं पहले के सेशन में भी बता चुका हूं, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। मैं पहले के सेशन में बता चुका हूं, अगर आप लोग अभी नहीं बताइएगा तो आप लोग जिनको भी पता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सेशन खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट आइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए कमेंट देख रहा हूं आप लोग का, जल्दी से बताइए। बिरसा मुंडा नहीं होगा, बिरसा होगा। वो बिरसा मुंडा का नाम नहीं, वो बिरसा कुछ उसका फुल फॉर्म है, भूल गए तो याद कीजिए। हमारे जो भी करंट अफेयर के क्लास होते हैं उसका नोट्स बनाया करिए। ठीक है, नोट्स बनाया करिए, तब ना आप रिवीजन करिए एग्जाम टाइम में, ना तो एग्जाम टाइम में भी भूल जाइएगा। क्या मतलब, अभी भी बता देंगे फिर भूल जाइएगा। तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिए दोस्त, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन है ना, रूरल और अर्बन को मिलाकर रूरबन लिखाता है,
कि डेल्टा रैंकिंग में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में झारखंड को फर्स्ट रैंक मिला है, ये दिमाग में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पहला रैंक मिला है दोस्त। नेक्स्ट आइए, झारखंड के किस जिले की गीता महतो का चयन भारतीय दृष्टिहीन क्रिकेट में हुआ है। पहले आप लोग को हम बता चुके थे कि जो ब्लाइंड क्रिकेट है उसमें जो पुरुष क्रिकेट है इंडियन टीम का, उसमें सुजीत मुंडा का चयन हुआ था और सुजीत मुंडा वर्ल्ड कप भी खेले थे, है ना, ब्लाइंड क्रिकेट का वर्ल्ड कप। उस ब्लाइंड क्रिकेट के वर्ल्ड कप में भारत जीत कर भी आया था। अब यहां सवाल वो नहीं है, जी मैं जीके का भी मिक्स सवाल लेकर आऊंगा, चिंता मत कीजिए। कल या परसों से मैं जीके का भी मिक्स सवाल सहायक आचार्य के लिए, जेटेट के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए लेकर आऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करिए, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं कि कैसे आप लोग के लिए बेटर से बेटर कंटेंट आप लोग के लिए दिया जाए यूट्यूब पर भी, ठीक है। चलिए, तो सवाल क्या है, गीता महतो सुजीत मुंडा के अलावा आप गीता महतो का भी नाम दिमाग में रख लीजिएगा। पुरुष क्रिकेट जो ब्लाइंड क्रिकेट है भारतीय टीम में, उसमें सुजीत मुंडा का चयन हुआ था जो कि इंडियन टीम से भी खेले थे, और गीता मुंडा का भी चयन हुआ है जो भारतीय दृष्टिहीन क्रिकेट टीम है उसमें, ये रांची की रहने वाली है, ठीक है। सुजीत मुंडा भी रांची के रहने वाले थे, ये भी रांची की रहने वाली थी, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। महेंद्र सिंह धोनी के बाद भारत की ओर से तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले झारखंड के दूसरे खिलाड़ी कौन है। देखो, ये झारखंड के खिलाड़ी इसलिए बोला जाता है इनको क्योंकि हैं तो ये झारखंड के नहीं, लेकिन झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से चूंकि खेल करके इंडियन टीम में गए हैं, झारखंड रणजी टीम की तरफ से खेले हैं, तो इसीलिए इनको झारखंड का माना जाता है। वैसे हैं ये बिहार के। नाम है ईशान किशन, ठीक है। ईशान किशन महेंद्र सिंह धोनी के बाद दूसरे ऐसे क्रिकेटर हैं झारखंड से रिलेटेड जो वनडे, टेस्ट और T20 तीनों फॉर्मेट में खेल चुके हैं, ठीक है। वनडे भी खेल चुके हैं और वनडे में आप लोग को पता होगा डबल सेंचुरी भी लगा चुके हैं, T20 भी खेल चुके हैं इंटरनेशनल, और साथ ही टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके हैं। तो ईशान किशन ऐसे महेंद्र सिंह धोनी के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं जो ऐसा किए हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, झारखंड का पहला बर्तन बैंक कहां खुला है, ठीक है। ब्लड बैंक सुने होंगे आप लोग, रोटी बैंक भी सुने होंगे आप लोग, जहां पर लोग भोजन जाके जमा करते हैं गरीबों के लिए। अब एक आ गया है बर्तन बैंक, बहुत सारे गरीबों को बर्तन बांटने के लिए, वहां पे बहुत सारे लोग बर्तन जाकर के दान कर देते हैं। तो बर्तन बैंक झारखंड में कहां खुला है, चलिए सभी लोग उत्तर बताइए। सर रीचेक करिए, गीता महतो हजारीबाग से है, सही में रांची से दे रहा, रांची से दे रहा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजन तो देख लिया जाएगा इसको, ठीक है, क्लास के बाद। क्या बात है, बर्तन बैंक वाला भी आप लोग को पता है, बढ़िया है जी। तो फिर ठीक है दोस्तों, तो ये खुला है गुमला में। कुछ लोग जेएसएससी सीजीएल को लेकर कमेंट कर रहे हैं। देखिए, इतना कम समय में बाइलिंगुअल करना पॉसिबल नहीं, लेकिन हम आप लोग को समझा रहे हैं उसमें पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, आप चिंता ना करिए उसके लिए। जेएसएससी, जैसे जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम अभी के सूचना के अनुसार जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो सितंबर महीने में होने की संभावना है, ठीक है। और सितंबर महीने में चूंकि होने की संभावना है, तो हम लोग इसका 2 बैच हमारे पास है। एक बैच है जो पूरी तरह से रिकॉर्डेड बैच है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि रिकॉर्डेड है तो पुराना है। अभी जो हमारा नया बैच में जो वीडियो बन रहा है, लाइव क्लास चल रहा है, वो सारा हम अपडेट कर रहे हैं रिकॉर्डेड बैच में भी। तो जो लोग रिकॉर्डेड बैच ले चुके हैं उनको लेने का जरूरत नहीं है। आप लोग बोलेंगे ना बार बार, आप लोग बोलते हैं कि सर बार बार आप लोग कोर्स लाते हैं, तो भाई बता दे रहे हैं आप लोग को,
जो हमारा लाइव बैच अभी चल रहा है जेएसएससी सीजीएल का टॉपर्स बैच, उसमें जो भी लाइव क्लासेस हो रहे हैं, अपडेटेड क्लासेस हो रहे हैं, वो सारे वीडियो में पुराने जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 एंड 1 का जो बैच था उसमें सब में अपडेट करवा दे रहे हैं। ठीक है, उसमें इसलिए जो पहले से बैच खरीदे हुए हैं उनको कोई बैच लेने की जरूरत सीजीएल के लिए नहीं है। ठीक है, जो नहीं खरीदे हैं और लेना चाहते हैं तो टॉपर बैच में भी जुड़ सकते हैं, सीजीएल बैच में भी जुड़ सकते हैं, सीजीएल का जो पेपर 3 एंड 1 है, तो दोनों में से किसी में जुड़िएगा, आपको बेनिफिट ही होगा। ठीक है, ये टॉपर बैच लाइव चल रहा है और वो जो बैच है उसमें रिकॉर्डेड मिलेगा आपको। लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम कब होगा? तो पहले भी हम बता चुके हैं कि लेडी सुपरवाइजर का जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह में, अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 फरवरी 2024 को झारखंड मंत्रिमंडल में हुए विस्तार में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को कौन सा मंत्रालय मिला है? हेमंत सोरेन जब जेल चले गए तो कुर्सी खाली हुई, फिर मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन। ठीक है, उस फिर से मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो उस मंत्रिमंडल के गठन में कई नए मंत्री भी आपको देखने को मिले। ठीक है, ठीक है, कई नए मंत्री देखने को मिले, तो उसमें नए मंत्री में एक जो है बसंत सोरेन भी है। ठीक है, बसंत सोरेन भी उन नए मंत्रियों में है। तो सवाल यह है कि बसंत सोरेन को कौन सा मंत्रालय मिला है? चलिए उत्तर दीजिए सारे लोग। नए मंत्रिमंडल में जो बसंत सोरेन बने हैं उसमें बसंत सोरेन को कौन सा मंत्रालय मिला है ये पूछ रहा है। चलिए उत्तर दीजिए। तो बिल्कुल सही, पथ निर्माण, भवन निर्माण एवं जल संसाधन, ये सारे मंत्रालय किनके पास हैं? बसंत सोरेन के पास हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे मंत्रालय आपको बसंत सोरेन के पास दिए गए हैं। सर झारखंड के क्वेश्चन के लेवल कैसा होगा? जैसे झारखंड का क्वेश्चन का लेवल मीडियम होगा, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होगा, मीडियम होगा सीजीएल के एग्जाम में। नीति आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में झारखंड की कितनी प्रतिशत जनता गरीबी से बाहर आई है? नीति आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में झारखंड की कितनी प्रतिशत जनता गरीबी से बाहर आई है? 10.37, 13.29, 21.45 या 32.69? चलिए सभी लोग उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। क्या क्या कमेंट कर रहे हैं जी आप लोग? सिविल कोर्ट का एग्जाम कब होगा? उसमें झारखंड के क्वेश्चन रहेगा नहीं? एक आध दो को रह सकता है, लेकिन नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। झारखंड सिविल कोर्ट का है तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन बेसिक डाल दे, मगर ज्यादा नहीं रहेगा, उसके लिए आपको नहीं सोचना है। ठीक है, तो क्या पूछा है? गरीबी से कितने प्रतिशत लोग बाहर आए हैं? 13.29। कितने प्रतिशत लोग? 13.29%। 13.29% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल से बाहर आ गए हैं। ठीक है, गरीबी से बाहर आ गए हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट आइए, हाल ही में किसे जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति बनाया गया है? अब देखो, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय जो है ये झारखंड बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, एक्चुअली पहले जमशेदपुर विमेंस कॉलेज हुआ करता था, अब वही जमशेदपुर विमेंस कॉलेज बन गया है महिला विश्वविद्यालय, यानी वुमेन यूनिवर्सिटी बन गया। समझे? तो पूछा यह जा रहा है कि उसके पहले कुलपति ना, हाँ, पहले कुलपति कौन नियुक्त की गई है? डॉक्टर अंजिला गुप्ता, डॉक्टर शुक्ला मोहंती, डॉक्टर एस रजी या डॉक्टर उषा शुक्ला? चलिए उत्तर दे दीजिए सभी लोग उत्तर दे दीजिए।
कौन बनी है पहली कुलपति जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की? चलिए बता दीजिए सारे लोग। डॉक्टर अंजिला गुप्ता इज राइट आंसर। जिनका भी ए ऑप्शन आ रहा है ना, सबका सही है। डॉक्टर अंजिला गुप्ता सही उत्तर है। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बन गई है? डॉक्टर अंजिला गुप्ता। और ये जो महिला विश्वविद्यालय है, ये झारखंड बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, झारखंड के किस जिले में पुलिस स्टेशन को झारखंड का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में पहला स्थान मिला है ना? किस जिले के पुलिस स्टेशन को झारखंड का सब सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में पहला नंबर मिला है? एक क्वेश्चन यह भी पहले हम बताए थे कि सबसे पहला डिजिटल पुलिस स्टेशन की बात हम लोग किए थे, तो उसमें आंसर था गुमला। उसमें आंसर क्या था? गुमला। लेकिन यहां पर सवाल कुछ दूसरा है। किस जिले के पुलिस स्टेशन को झारखंड का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है, पहला स्थान मिला हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धनबाद। धनबाद जिले के पुलिस स्टेशन को झारखंड का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि डिजिटल पुलिस स्टेशन के बारे में पूछेगा, डिजिटल थाना के बारे में पूछेगा, तो उसमें आप लोग उत्तर क्या दीजिएगा? गुमला वाला आंसर दे दीजिएगा। अगला, साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? जो साइबर कोर्स, आप सभी जानते हैं कि साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा वजह है, जन जागरूकता की कमी। साइबर ठग आसानी से लोगों को ठग करके उनके अकाउंट से लाखों रुपए हड़प लेते हैं, है ना? तो इन चीजों से बचने के लिए साइबर कोर्स शुरू किया गया है झारखंड के विश्वविद्यालय में, और वो पूर्वी भारत का पहला साइबर कोर्स शुरू करने वाला विश्वविद्यालय बन गया है दोस्तों। ये कौन सा है? विनोबा भावे विश्वविद्यालय। कौन सा है? विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। ये तो हो गई करंट अफेयर की बात। यहां पर जो चारों विश्वविद्यालय दिए हुए हैं, सबके स्थापना के बारे में आपके एग्जाम में स्टैटिक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो जब रांची विश्वविद्यालय के बारे में पूछ दे तो आप लोग को याद रखना है कि 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी, जबकि विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1992 ईस्वी में हुई थी। कोल्हान विश्वविद्यालय जो चाईबासा में है, इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी, और नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना भी 2009 में हुई थी। वैसे झारखंड में कई सारे नए नए विश्वविद्यालय खुल गए हैं, तो उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, झारखंड के सभी विश्वविद्यालय से संबंधित। ठीक है ना भाई? राज्य के किस शहर में देश का 11वां ट्रैफिक पार्क का निर्माण 14 करोड़ की लागत से किया जा रहा है? कौन से शहर में देश का 11वां ट्रैफिक पार्क, कौन सा पार्क? ट्रैफिक पार्क का निर्माण 14 करोड़ की लागत से हो रहा है? तो निश्चित तौर पर आप लोग गेस कर ही लिए होंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल। हाँ जी, बताओ जल्दी से। रांची होना चाहिए ना? बिल्कुल सही है, रांची राइट आंसर। रांची इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, झारखंड के किस जिले में मयूराक्षी नदी पर राज्य का सबसे लंबा पुल की लंबाई कितनी है? 2340 मीटर, यानी कि 2.34 किलोमीटर, है ना? किनके नाम पर है ये? दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर ये पुल बना है दोस्तों। ये वाला बोतल है ना, इधर ये बोतल, सब पानी भर के दो ना, ब्लू वाला।
दिसोम गुरु सेतु बना है दोस्तों, मयूराक्षी नदी पर बना है। कौन से जिले में बना है? कौन से जिले में बना है? दुमका में बना है। लंबाई कितना है? 2.34 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुमका इज राइट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुमका। दरवाजा, ठीक है। झारखंड की पहली साइबर फोरेंसिक लैब किस शहर में बन रही है, यह बताना आप लोग को। झारखंड की पहली साइबर फोरेंसिक लैब कहां पर बन रही है, यह आप लोग को कमेंट करना है। रांची, बोकारो, जमशेदपुर या धनबाद? रांची, बोकारो, जमशेदपुर या धनबाद? झारखंड की पहली साइबर फोरेंसिक लैब कहां बन रही है? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर, है ना। जमशेदपुर में बन रही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जिले के एयरपोर्ट पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो जो रांची का जो एयरपोर्ट है दोस्तों, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, ठीक है, इसी में बनाया गया है। बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। अच्छा, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा बिरसा स्मृति पार्क भी बना है रांची में, ठीक है। बिरसा स्मृति पार्क, बिरसा स्मृति पार्क की स्थापना हुई है दोस्तों। इसका जो उद्घाटन हुआ था 15 नवंबर 2021 को हुआ था। किस जगह? जहां पहले बिरसा मुंडा, जहां बिरसा केंद्रीय कारा था। अब तो कारा कहीं और चला गया ना, अब तो रांची वाला जो सेंट्रल जेल है वो चला गया है होटवार, होटवार जेल कहलाता है वो, ठीक है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जो है, और जहां पर पहले बिरसा मुंडा जेल था, खासकर वही जगह जहां पर एक्चुअल में बिरसा मुंडा को अंतिम समय में रहना पड़ा था गिरफ्तारी के बाद, और उनकी मृत्यु भी उसी जेल में हुई थी, उसको अब बिरसा स्मृति पार्क बना दिया गया है। यह भी रांची में है, और ये इसका उद्घाटन हुआ है 15 नवंबर 2021 को। यह बात भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, चर्चा में रहा उलुंग जलप्रपात किस जिले में? यह कुछ कारणों से चर्चा में रहा था, ठीक है। कुछ कारणों से यह चर्चा में रहा था, इसलिए एक नया जलप्रपात अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। वो कौन सा जलप्रपात है? उलुंग जलप्रपात। और ये उलुंग जलप्रपात पड़ता है दोस्तों खूंटी जिले में। कहां पड़ जाता है? उलुंग जलप्रपात खूंटी में पड़ता है। सही आंसर सी हो जाएगा। इसी खूंटी जिले में एक चीज और चर्चा में रहा, एक डैम चर्चा में रहा जिसका नाम है लतरातू डैम। क्या नाम है? लतरातू डैम। अब आप लोग ये मत बोलना सर पतरातू को आप लतरातू बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। पतरातू डैम अलग है, लतरातू डैम अलग है ना। तो लतरातू डैम कहां है? तो खूंटी में है। खूंटी में उलुंग जलप्रपात के अलावा एक और जलप्रपात है जिसका नाम है पंचघाघ, ठीक है। कौन सा जलप्रपात? पंचघाघ जलप्रपात भी आपको मिलेगा खूंटी में, और उलुंग जलप्रपात भी खूंटी में मिलेगा। लतरातू डैम भी आपको खूंटी जिले में मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? आइए अगला सवाल। हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार पलामू टाइगर रिजर्व है ना, जो झारखंड का एकलौता टाइगर रिजर्व है, झारखंड का एकलौता टाइगर रिजर्व है, इसके बारे में आपको बता दें कि इसकी स्थापना जो हुई थी टाइगर रिजर्व की, ये हुई थी 1974 में, ठीक है। झारखंड में बाघ परियोजना कब शुरू हुआ था? तो झारखंड में बाघ परियोजना
झारखंड में बाघ परियोजना हुआ था दोस्तों 1973 ईस्वी में। 1973 में बाघ परियोजना और 74 में क्या, 74 में टाइगर रिजर्व स्थापित हुआ। ठीक है, तो पूछा यह जा रहा है कितना वहां पे बाघ होने का पता चला है, तो 4 बाघ का पता चला हाल में, कि वहां का जो टाइगर रिजर्व है उसमें 4 ठो बाघ है। ठीक है, ये हो गया टाइगर। झारखंड में एलिफेंट प्रोजेक्ट भी है, पता है ना आप लोग को, झारखंड में एलिफेंट प्रोजेक्ट भी है ना। ये कहां है, दालमा में है, दालमा में है एलिफेंट प्रोजेक्ट। ये एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है मतलब बाघ आरक्ष, एलिफेंट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो एलिफेंट प्रोजेक्ट यानी हाथी परियोजना शुरू हुआ था कब, 1992 में। और गज आरक्ष कब घोषित हुआ, गज आरक्ष कब घोषित हुआ, तो गज आरक्ष घोषित हुआ था 2001 में। ठीक है, दोनों बात याद रखिएगा। बाघ परियोजना 73 में शुरू हुआ, 74 में इसको बाघ रिजर्व घोषित कर दिया गया। हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुआ और 2001 में इसको क्या कर दिया गया, हाथी रिजर्व घोषित कर दिया गया, गज आरक्ष घोषित कर दिया गया। सतत विकास लक्ष्य में झारखंड पूरे देश में कौन से नंबर पर है, कमेंट करिए सारे लोग। सतत विकास लक्ष्य में झारखंड पूरे देश में कौन से रैंक पर है, कौन से नंबर पर है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए सतत विकास लक्ष्य में झारखंड का रैंक है 16वां। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझते हैं आप लोग, डेवलपमेंट का मतलब समझते हैं, होता है विकास। और विकास का मतलब ये होता है विकास करते चले जाओ, पैसा खर्चा करते चले जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते चले जाओ, नए नए आविष्कार करते चले जाओ, काम को आसान करते चले जाओ, ये हो गया विकास। लेकिन जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य की बात करते हैं, तो सतत विकास का लक्ष्य होता है कि विकास तो होगा, ठीक है, ये जरूरी है, मगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। और ये तो संभव है ही नहीं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास हो जाए, ये संभव है ही नहीं। तो सतत विकास लक्ष्य का जो एक्चुअल जो डेफिनेशन है उसमें है कि पर्यावरण की कम से कम क्षति पहुंचाते हुए विकास की ओर आगे बढ़ना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ठीक है, ताकि पर्यावरण भी हमारा बच सके और विकास भी हम लोग का हो सके। इसमें 16वां रैंक है झारखंड का, पीछे ही है ना। झारखंड में कितने अटल मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट आया है दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा अपने जो पूरे क्षेत्र है उसमें मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत हुई थी, पूरे देश में फेमस हुआ। उसी तर्ज पर झारखंड में भी अटल मोहल्ला क्लिनिक शुरू हुआ है। और अटल मोहल्ला क्लिनिक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये झारखंड के पूछ रहा है कि कितने अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड में खोले जाने हैं जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 140। झारखंड में 140 अटल मोहल्ला क्लिनिक खोले जाना है स्टार्टिंग में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। झारखंड के किस जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र, ऐसे आप सभी को पता होगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एक झारखंड में भी है जो पड़ता है हजारीबाग में। हजारीबाग के गौरिया कर्मा है, बरही के पास गौरिया कर्मा में। ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो इसका उद्घाटन करने के लिए आए हुए थे 2015 में। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में है।
और जो कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण जो हो रहा है ये भी हो रहा है आपका हजारीबाग में। ठीक है, तो ये दोनों बातें एक दूसरे से रिलेट करके हम बता दिए ताकि आप लोगों को याद रहे लंबे समय तक। ठीक है ना साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिए, झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा अपने कर्मचारियों को हिंदी गौरव सम्मान दिया गया है ना? कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा अपने जो कर्मचारी लोग हैं उनको हिंदी गौरव सम्मान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, है ना? बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना जो हुई थी, आप सभी को ध्यान रखना है, 1981 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, 1981 में इसकी स्थापना हुई है। इसमें किन किन चीजों की पढ़ाई होती है? तो इसमें कृषि की पढ़ाई होती है, पशुपालन की भी पढ़ाई होती है ना, वानिकी की भी पढ़ाई होती है, और इसमें पशु चिकित्सा की भी पढ़ाई होती है। इन सब चीजों के पढ़ाई के लिए यह माना जाता है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो रांची में स्थित है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना सभी लोग। बाकी IIT ISM है, इसकी स्थापना हुई थी 1926 ईस्वी में, ये भी आप लोग जानते हैं, है ना। रांची यूनिवर्सिटी बता चुके हैं, 1960 में इसकी स्थापना हुई। एक बता दीजिए, NIT जमशेदपुर की स्थापना कब हुई? NIT पहले RIT के नाम से जाना जाता था। पहले इसको रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते थे, लेकिन बाद में वो NIT हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कमेंट करके मुझे बता दीजिए आप लोग कि NIT जमशेदपुर की स्थापना कब हुई है। ठीक है, झारखंड का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? देखो भाई, झारखंड में भी एक्सप्रेसवे इंटर कर चुका है, समझे? पहला एक्सप्रेसवे झारखंड का कौन सा बन रहा है, कमेंट करिए। चलिए फटाफट कमेंट करिए, और अच्छा लग रहा है सेशन तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक ना। देखो मेरा मकसद, देखो हम लोग का मकसद होता है आप लोग को याद करवा देना। ठीक है, क्लास में चीजों को ऐसे प्रेजेंट करना कि आप लोग अगर ध्यान से बस क्लास देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ी समझा के बताना, उसको किसी चीज से जोड़ के बताना जरूरी होता है याद रखने के लिए। बताने का तो बहुत लोग आपको प्रश्न उत्तर करा देते हैं, लेकिन याद रखने के लिए जो तरीका होता है, जो जिससे माइंड में रहे, हम लोग प्रयास करते हैं कि आपको क्लास में चीजें याद हो जाए, दोबारा जब वो सवाल आपके सामने आए तो आप आराम से उसका उत्तर कर लें। ठीक है, तो ये जो बन रहा है दोस्तों, जो पहला एक्सप्रेसवे, ये कौन सा बन रहा है जानते हैं? बताइए तो जरा सा। ए आंसर आ रहा है बहुत लोगों का ए आंसर आ रहा है, जो सही है गोला और मांझी वाला ना। गोला और मांझी, बोकारो कारो भी जाएगा, धनबाद जाएगा वो। इससे धनबाद का रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इसका नाम है गोला और मांझी एक्सप्रेसवे, इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, गोला और मांझी एक्सप्रेसवे, इससे धनबाद की दूरी बहुत कम हो जाएगी झारखंड रांची से। जी बढ़िया। आइए नेक्स्ट, जनजातीय गौरव किसके द्वारा? जनजातीय गौरव एक किताब लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सच्चिदानंद जोशी, सत्येंद्र सिंह, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इन दोनों ने मिलकर लिखा है जनजातीय गौरव नाम की किताब। किन्होंने? सच्चिदानंद जोशी और सत्येंद्र सिंह, दोनों ने मिलकर। झारखंड में किसके द्वारा आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की गई है? आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत झारखंड में किनके द्वारा किया गया है, ये आप लोगों को पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये जो अभियान है, ये झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल CP राधाकृष्णन के द्वारा इसकी जो है शुरुआत की गई है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। आए बात समझ में?
आ रहा है जो पूछ रहे हैं जी? बतवा समझ में कि नहीं आ रहा है जी? चलो ठीक है। सीपी राधाकृष्णन। डीवीसी के अध्यक्ष अभी घनश्याम प्रसाद जी है ना, उनके द्वारा राज्य का पहला सोलर प्लांट किस जिले में उद्घाटन किया गया है ना? राज्य का पहला सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? डीवीसी के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोडरमा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोडरमा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोडरमा में डीवीसी के जो अध्यक्ष है घनश्याम प्रसाद, उनके द्वारा पहला सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। गोड्डा के अडानी पावर प्लांट, देखो आलोचना तो इसका हो रहा है। गोड्डा में अडानी पावर प्लांट ओपन हुआ है, ठीक है, और इसमें जो भी बिजली उत्पादन हो रहा है उसमें अधिकतम बिजली कहां जा रहा है? इसमें सारा बिजली भारत बेच रहा है किसको? बांग्लादेश को। हालांकि इसके लिए पैसा ले रहा है, ठीक है। जो गोड्डा में अडानी पावर प्लांट खुला है उसका 800 मेगावाट का बिजली का उत्पादन करके किस देश को पहुंचाया जा रहा है? तो ये बेचा जा रहा है बांग्लादेश को बिजली, ठीक है। ये गोड्डा में खुला है, याद रखिएगा आप लोग। इंडस्ट्रीज को लेकर के मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया आप लोग को, और अभी मैं योद्धा बैच जो 3.0 है, जो पहले वाला भी योद्धा बैच है और जो टॉपर बैच है, मैं इंडस्ट्रीज उसमें शुरू करने वाला हूं नई सिरे से। उसमें मैं सारे झारखंड के इंडस्ट्रीज बता दूंगा, ठीक है। उस कोर्स के अंदर जो भी इनरोल हैं उसको झारखंड के इकोनॉमिक्स की क्लास में आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ, पहले सॉइल हेल्थ कार्ड तो आप लोग सुन रखे होंगे, अब एक आ गया फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड, और ये जारी करने वाला झारखंड ना पहला राज्य बन गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये तो झारखंड करंट अफेयर का सेशन करवा रहे हैं तो आप लोग आराम से बता दीजिएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर यही क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछ देता, तो एग्जाम में तो जीके का भी सवाल आता है ना, तो जीके का सवाल आता तो वहां पर आप लोग थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कौन झारखंड होगा कि कोई और राज्य होगा, समझे। याद रखिए कि झारखंड फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड मतलब जो फॉरेस्ट का जो मिट्टी है ना, उसका कैसा हेल्थ है उसके लिए कार्ड बनाया गया है, और ऐसा करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है, समझे। ऐसा करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है। झारखंड के किस जिले में झारखंड सरकार के द्वारा 5 स्टार होटल खोला जा रहा है? सरकार खोल रही है, समझे। झारखंड सरकार के द्वारा 5 स्टार होटल किस जिले में खोला जा रहा है? फटाफट उत्तर दीजिए। और अभी जिनका भी सहायक आचार्य का एग्जाम होने वाला है उनके लिए मैं स्पेशल सेशन अभी लगातार लाऊंगा, जीके का भी लाऊंगा, झारखंड करंट अफेयर का भी लाऊंगा, झारखंड जीके का भी लाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए करियर फाउंडेशन के साथ। चैनल को जो लोग नए सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिए, टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाइए। वहां पे आपको बहुत सारे कंटेंट और खासकर नोटिफिकेशन यूट्यूब में सारे वीडियो का नहीं आ पाता है, तो टेलीग्राम में सब वीडियो डाला जाता है पहले क्लास होने से पहले, समझे। तो देखो देवघर जो है काफी अब तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। यहां पर झारखंड सरकार 5 स्टार होटल खोलने जा रही है, ठीक है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं देवघर की बात अगर हम करते हैं, पहले हम लोग देवघर को 2 चीजों के लिए जानते थे। एक तो बाबा धाम के लिए जानते थे, यानी बैद्यनाथ धाम के लिए जानते थे, पहले की बात हम कर रहे हैं। पहले हम लोग बोलते थे चलो बैद्यनाथ धाम, सिर्फ यही था यहां पर। और अगर एक था हिंदी विद्यापीठ, हिंदी विद्यापीठ, यही दोनों चीज के लिए फेमस था ये, समझे। लेकिन अब यहां पर हो गया है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अब यहां पर होने जा रहा है 5 स्टार होटल, ठीक है।
अच्छा, यहां पर हो चुका है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट यहां पर आपको जसीडीह में खुल गया है आपका नैनो यूरिया प्लांट। नैनो यूरिया प्लांट। तो बहुत तेजी से देवघर क्षेत्र का विकास हो रहा है, चाहे रेलवेज की बात करें, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करें, पर्यटन की बात करें, तो ये हमारा देवघर जो है बहुत तेजी से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। झारखंड का कौन सा जिला अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में देश में पहले नंबर पर है? समझे, अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू हुआ था। हाँ, कई सारे योजना उस समय शुरू हुए थे। तो इस योजना का लाभ उठाने में झारखंड का कौन सा जिला, पूछ रहा है ना, कौन सा जिला पूरे देश भर में, ठीक है, पूरे देश भर में टॉप पर है? झारखंड में नहीं, पूरे देश भर में टॉप पर है। कौन सा ये जिला है बताइए? चलिए फटाफट आंसर कीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखो, झारखंड का कौन सा जिला अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में देश में पहले रैंक पर है? तो यह जिला है आपका पाकुड़ जिला। ठीक है, पाकुड़ जिला। आप सभी को बता दे, पाकुड़ जिला के बारे में जो स्टैटिक जीके के सवाल पूछे जाते हैं झारखंड के, झारखंड स्टैटिक जीके के जो सवाल पूछे जाते हैं, एक तो आपको पूछेगा पाकुड़ जिला झारखंड का सबसे पूर्वी जिला है। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला है दोस्तों, समझे? और यहीं से गुजरती है कौन सी रेखा? 87 डिग्री 57 मिनट। 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा इसी को छू करके निकलती है ना, तब तो ये सबसे पूर्वी जिला है पाकुड़। पाकुड़ बीड़ी वगैरह के उद्योग के लिए फेमस है। बीड़ी उद्योग, पत्थर उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, साक्षरता में सबसे नीचे है ये, साक्षरता में सबसे नीचे है, मतलब न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है पाकुड़। आइए, राज्य के किस जिले में रिंग रोड के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 2000 करोड़, नितिन गडकरी साहब जो हैं 2000 करोड़ रुपए दे दिया और रिंग रोड बना लो वहां पे। रांची में तो रिंग रोड बन गया है भाई, रांची में रिंग रोड बन चुका है ना, अब रांची में आउटर रिंग रोड बनेगा। लेकिन अब एक और शहर है जहां बनने जा रहा है रिंग रोड। एक और शहर है, बता दीजिए आप लोग, पता है आप लोगों तो बता दीजिए। अरे जिस शहर की जिक्र अभी हम लोग कर रहे थे, एयरपोर्ट हो गया, 5 स्टार होटल भी होने जा रहा है, एम्स हो गया, बाबा धाम तो है ही है ना, नैनो यूरिया प्लांट खुलिए गया, रेलवे स्टेशन बढ़िया हो ही गया, सब जगह से कनेक्टिविटी हो ही गया है। अब देखो, अब देवघर शहर में, ये मान लो है देवघर शहर, ये मान लो है बाबा नगरी देवघर शहर। ठीक है, ये देवघर शहर है, बाबा नगरी, जहां पर 22 मंदिरों का समूह है। 22 मंदिरों का समूह है। इसको मंदिरों का नगर भी बोलते हैं, मंदिरों का शहर भी बोलते हैं। इसके चारों बगल बनेगा रिंग रोड। ठीक है, और उसके लिए केंद्र सरकार 2000 करोड़ रुपया मंजूर कर दिया। जाओ जाओ बनाओ। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा सभी लोग। अगला देखिए, झारखंड की पहली नाव एम्बुलेंस सेवा कहां से शुरू की गई है? आराम से आप लोग याद कर लीजिएगा, आज के बाद नहीं भूलिएगा, बता दे रहे हैं, नाव एम्बुलेंस सेवा। तो नाव एम्बुलेंस सेवा जहां से गंगा गुजरती है, उसी गंगा, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा? साहेबगंज। झारखंड की पहली नाव एम्बुलेंस सेवा कहां शुरू हुई है? तो साहेबगंज में शुरू हुई है दोस्तों। ठीक है, लाइट गया कट। झारखंड की पहली नाव एम्बुलेंस सेवा कहां शुरू हुई है? साहेबगंज, आप लोगों को याद रखना है। अगला देखिए, झारखंड में कितने जिलों में हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस? नाव एम्बुलेंस सेवा तो साहेबगंज में, ठीक है,
अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हेलीकॉप्टर वाला ना। चलिए बताइए। चलिए उत्तर दीजिए। तो हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस शुरुआत की कितने जिलों में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है झारखंड के 5 जिलों में। कमेंट कीजिएगा, पढ़ाया हुआ है। झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य एकेडमी का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है रांची जिले में। ठीक है। ऐसे एक बोकारो के चांद कियारी भी छऊ के लिए प्रसिद्ध हो चुका है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक, अगला देखिए। झारखंड के किस जिले में जगन्नाथ महतो के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है? जगन्नाथ महतो जो झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री थे, टाइगर जगन्नाथ महतो उनको कहा जाता था। कई बार से वो डुमरी से विधायक रहे, है ना। गिरिडीह से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके थे। तो जगन्नाथ महतो के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। ये कौन से जिले में खुल रहा है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, बोकारो जिले में जगन्नाथ महतो के नाम पर मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहा है। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह सवाल हमने आपको क्यों पूछ दिया है? क्योंकि ये झारखंड के से बिलोंग करते हैं, फिल्म अभिनेता हैं, 3 इडियट जैसी मूवी में काम कर चुके हैं। नाम है R माधवन। ठीक है, R माधवन का संबंध जमशेदपुर से है। ये कहां के रहने वाले हैं? जमशेदपुर के रहने वाले हैं, और इन्होंने 3 इडियट जैसी मूवी में काम किया है। रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले R माधवन ने बॉलीवुड में कई सारे फिल्में दी हैं, है ना। तो वो अभी बन गए हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। झारखंड का डैश डैश देश का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है। क्या बात है। एकलौता जिला जहां जितने भी ग्राम पंचायत है सब जगह सामुदायिक क्या है, पुस्तकालय बन चुका है। ऐसा झारखंड का कौन सा जिला है दोस्त, बताओ कौन सा जिला है जिसको ये गौरव प्राप्त हो गया है? क्या बात है, आंसर आ गया अजय कुमार का। जामताड़ा इज राइट आंसर। जामताड़ा जिला, ऑप्शन नंबर ए। जामताड़ा जिला के हर एक ग्राम पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय खुल चुका है। और ये झारखंड देश का मतलब ये जामताड़ा देश का पहला जिला बना है। ये देश का पहला जिला बना है जहां पर सभी ग्राम पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय खुल चुके हैं। सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय खुल चुके हैं। ये देश का पहला जिला बन गया जामताड़ा। ठीक है। इतिहास संकलन समिति झारखंड प्रांत का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? चलिए कमेंट करिए सभी लोग। जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं सभी लोगों से आग्रह है कि सब लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए जो सवाल मैंने भेजा है। इतिहास संकलन समिति झारखंड प्रांत का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये रांची विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के रह चुके हैं, पूर्व विभागाध्यक्ष यानी कि HOD रह चुके हैं। नाम है डॉक्टर दिवाकर मिंज। इनका नाम क्या है? डॉक्टर दिवाकर मिंज रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व HOD रहे हैं। ये किस डिपार्टमेंट के? हिस्ट्री के। ठीक है। तो इतिहास संकलन समिति झारखंड प्रांत का, पूरे राज्य का इतिहास संकलन समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर दिवाकर मिंज को, जो रांची विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व HOD रह चुके हैं।
बोड़ाम प्रखंड के विकास माहली ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव में झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए लोक नृत्य छऊ में कौन सा स्थान हासिल किया है? चलिए बता दीजिए सब लोग बताइए, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं, और लाइक बटन को जरूर दबाइएगा साथियों। बोड़ाम प्रखंड के हैं नाम है विकास माहली। नई दिल्ली में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय कला उत्सव, ठीक है। उस कला उत्सव में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और छऊ नृत्य में झारखंड को जो स्थान दिलाए हैं, ये पहला स्थान दिलाए हैं। ये हाल ही की बात है, 11 जनवरी 2024 की बात है। 11 जनवरी 2024 की बात है और इसमें इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 11 जनवरी 2024 की ये बात है, पहला स्थान इनको मिला। नाम है विकास महली। नई दिल्ली में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय कला उत्सव, इसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, छऊ नृत्य से संबंधित। कहां के रहने वाले हैं? बोड़ाम प्रखंड के। पहला स्थान मिला है। अगला, 12 से 16 जनवरी 2024 तक नासिक में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में ओलिविया विश्वास ने सोलो डांस में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। यह किस जिले से संबंधित है? चलिए बताइए, पढ़े ना आप लोग सब? कितना पढ़ चुके हैं आप लोग? बता दीजिए ना जल्दी से। तो ये है, नाम क्या है? ओलिविया विश्वास। ओलिविया विश्वास जो है दोस्तों, ये रहने वाली हैं पूर्वी सिंहभूम की। कहां की? पूर्वी सिंहभूम की है, ध्यान रखना। हाल ही में मन की बात द्वारा प्रशंसा में आए कार्तिक उरांव आदिवासी कुड़ुक उच्च विद्यालय, कार्तिक उरांव आदिवासी कुड़ुक उच्च विद्यालय मंगलो किस जिले में स्थित है? यह मन की बात में प्रशंसा किया गया था, इसलिए सवाल बन गया ये इंपॉर्टेंट। चलिए बताइए तो, जितने भी लोग लाइव हैं। कार्तिक उरांव आदिवासी कुड़ुक उच्च विद्यालय मंगलो, ये कहां पर है? ये है आपका गुमला जिले के सिसई प्रखंड। गुमला जिले के सिसई प्रखंड में है ये मंगलो आदिवासी कार्तिक उरांव आदिवासी कुड़ुक उच्च विद्यालय। इसकी मन की बात में चर्चा हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड के किस व्यक्ति को यंग इंडियंस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया? झारखंड के किस व्यक्ति को यंग इंडियंस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर उपस्थित थे वहां पे। चेन्नई में आयोजित हुआ था, ये कार्यक्रम एक आयोजित हुआ था। उसमें विशाल अग्रवाल जो जमशेदपुर के हैं, उनको बनाया गया है। यंग इंडिया 2002 में स्थापित हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो विशाल अग्रवाल को बनाया गया है। ये कहां के रहने वाले हैं? JSR बोल दे, मतलब समझ जाना आप लोग, जमशेदपुर। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने वाले तनुश्री साव झारखंड के किस जिले के निवासी हैं? फटाफट बताइए। अब सेशन एंड होने वाला है आज का, आप लोग बताइए जल्दी से। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड नाम से दर्ज होने वाले तनुश्री साव झारखंड के किस जिले के निवासी हैं? चकुलिया जो है ना पूर्वी सिंहभूम में, वहीं पे काला पाथर गांव की बेटी है तनुश्री साव, जो कि 290 क्रॉसिया इयरिंग्स व ट्यूटोरियल बनाने में उनका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। पूर्वी सिंहभूम के चकुलिया स्थित काला पत्थर गांव की है। चकुलिया के काला पत्थर गांव की ये रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, नई खेल नीति के तहत ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को झारखंड सरकार द्वारा कितना धनराशि दिया जाएगा? बताइए, बढ़िया सवाल है ये। गोल्ड मेडल वालों को कितना दिया जाएगा? और चलिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड मेडल वालों को कितना मिलेगा और अन्य जो मेडल है उसको कितना मिलेगा? तो देखो, नई खेल नीति जो बनी ना,
ओलंपिक खेलों में अगर कोई स्वर्ण पदक लेकर के आता है तो उसको 2 करोड़ रुपया, कितना, 2 करोड़ रुपया स्वर्ण पदक वालों को, रजत पदक वालों को 1 करोड़ रुपया और कांस्य पदक वालों को 75 लाख रुपया। तीनों बात याद रखिएगा। 2 करोड़ किसको, गोल्ड वालों को, 1 करोड़ सिल्वर वालों को और 75 लाख ब्रॉन्ज वालों को। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा सभी लोग। अच्छा, कोच को कितना, कोच को 10 लाख, कोच को कितना, 10 लाख। ओलंपिक खेल में जो खिलाड़ी जाएंगे उसके जो कोच है उनको 10 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए लास्ट सवाल है, नई खेल नीति में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के कोच को ये आ गया 10 लाख। और सवाल है, एक और है, झारखंड पर्यटन नीति के अंतर्गत सरकार ने किस क्षेत्र में निवेश परियोजनाओं को शामिल किया है? तो होटल एवं रिसोर्ट भी होगा, रोपवे एंड एडवेंचर पार्क भी होगा। ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए आज का सेशन, चूंकि आज मैंने ये शुरू किया था, आने वाले समय में और भी बहुत सारे बेहतरीन सेशन आपके एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं, तो करियर फाउंडेशन चैनल के साथ जुड़ जाइए। अभी मैं काम शुरू किया हूं झारखंड करंट अफेयर पर भी, जीके जीएस पर भी, तो आने वाले परीक्षाओं के लिए, ठीक है, कमर कस लीजिए क्योंकि सहायक आचार्य की परीक्षा शुरू हो गई है, आज ही से ना शुरू हुई। उसके बाद फिर सहायक आचार्य भी लंबा चलेगा, पेपर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम भी अगस्त में हो जाएगा, जुलाई एंड से लेकर अगस्त फर्स्ट सेकेंड वीक तक लेडी सुपरवाइजर हो जाएगा। सीजीएल का एग्जाम सितंबर में हो जाएगा, जेएसएससी सीजीएल सितंबर में हो जाएगा। अक्टूबर में जेटेट का एग्जाम होगा, है ना। अक्टूबर में जेएसएससी इंटर लेवल का भी एग्जाम होगा, जिसकी फॉर्म भी आ जाएगी कुछ दिनों में। तो बहुत सारे फॉर्म अब आने भी वाले हैं और बहुत सारे जो है, बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं और बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं आप लोगों के। ठीक है, तो बस लग जाइए जोर शोर से जी। सारे 2024 का नया नया करंट अफेयर भी करा देंगे, 23 वाला भी करा देंगे क्योंकि 23 भी इंपॉर्टेंट है, 24 भी इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर वाइज भी बहुत सारा करंट अफेयर करा देंगे। चिंता ना करिए आप लोग, बस लगे रहिए जोर शोर से, क्लास करते रहिए, क्लास को रेगुलर भी करेंगे। ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इंस्टीट्यूट के प्रति, ऐप में जो ज्वाइन किए उनके प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां होती जिसकी वजह से रेगुलर नहीं आ पाता हूं। ठीक है, सभी लोगों को सारे सब्जेक्ट बेहतर मिले इसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सभी सब्जेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है, तो इसके लिए मैं रेगुलर काम नहीं कर पाता हूँ आप लोगों के लिए यूट्यूब पर, मगर फिर भी मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि यूट्यूब पर आऊँ, आप लोगों को जितना मदद हो सके कर सकूँ। ठीक है, उत्पाद सिपाही का भी दौड़ अगले महीने होने वाला, तो उत्पाद सिपाही का अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं बैच वगैरह तो कर सकते हैं, पहले से भी किए हुए हैं तो हमारा उत्पाद सिपाही का तो बैच अवेलेबल है ही। करियर फाउंडेशन के साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं, हर वीडियो की लिंक मिलते रहती है, पीडीएफ भी मिल जाता है। आज का जो वीडियो है उसका पीडीएफ भी हम करियर फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो चलो सेव कर दिया पीडीएफ आज का, अभी शेयर कर दूंगा आप लोग को टेलीग्राम पे, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, सभी को गुड नाइट, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। और जो लोग जेटेट की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग, कल से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी ऐप पे, तो आप लोग कल से लग जाइए, जुड़ जाइए करियर फाउंडेशन के साथ, तैयारी शुरू कर दीजिए। जेटेट 125, जेटेट 628 एसएसटी, जेटेट 628 साइंस, जेटेट
का जो भाषा टीचर है, सभी की तैयारी जो है वो चल रही है ऐप में। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट सभी।